हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि में 12 बच्चे समेत 23 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, अस्पताल में चल रहा इलाज। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले की डुमरिया प्रखंड की केंदुआ पंचायत के केंदुआ गांव के नीमडी टोले में 23 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें 12 बच्चे शामिल हैं। रविवार को इन्हें एम्बुलेंस से डुमरिया CHC लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की माने तो फिलहाल सभी स्वस्थ हैं। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को बाहा बोंगा पर्व मनाया गया था। इसमें परंपरा के अनुसार मछली खाने का प्रावधान है। अधिकतर लोगों ने टमाटर के साथ सूखी छोटी मछली खाई थी। आशंका है कि यही फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण होगा। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम को ही कुछ लोगों को उल्टी शुरू हो गई थी। हालत खराब होने के बाद इन्हें अस्पताल लाया गया। 10 डिग्री बढ़ा तापमान, आज संथाल परगना में बारिश के आसार। जाने होली के दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी में टर्फ का असर समाप्त होते ही मौसम शुष्क हो गया है। धूप खिलने से तापमान भी चढ़ने लगा है। पिछले 2 दिनों में झारखंड की राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड का अधिकतम तापमान सोमवार यानी कि आज 33 से 38 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वही न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बात रांची के मौसम की और तापमान की करें तो 25 मार्च यानी कि आज राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम केंद्र के मुताबिक होली के दिन झारखंड में कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि और सरायकेला खरसावां का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। झारखंड के 14 ऐसे जिले जहां का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने जताया है कि ये जिले गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोंडा, पाकुड़ और साहिबगंज हैं। अधिकारियों की लापरवाही हुई उजागर, लाखों छात्र छात्राओं को नहीं मिली लेखन सामग्री। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा स्कूल के छात्र छात्राएं भुगत रहे हैं। बच्चों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला जिले के सरकारी विद्यालयों में किट राशि से संबंधित है। बच्चों को समय पर लेखन सामग्री प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्राओं को राशि मुहैया कराया गया, लेकिन इसका लाभ छात्र छात्राओं को नहीं मिला और अब तक वित्तीय वर्ष भी समाप्ति पर है। जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना के आदेश के बाद भी ADPO के द्वारा संचिका दबाकर रखने के कारण बच्चे विद्यालय किट योजना के तहत पेन, पेंसिल, रबड़, कटर आदि का लाभ से वंचित हो गए। अब तो 8वीं कक्षा की परीक्षा भी समाप्त हो चुकी है। PM मोदी, अमित शाह, CM योगी समेत कई दिग्गज पहुंचेंगे झारखंड। टारगेट 14 को लेकर बीजेपी ने बनाया स्पेशल प्लान। भारतीय जनता पार्टी ने होली की छुट्टियां खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार को तेज करने की रणनीति बनाई है। राज्य की 14 में से 11 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इससे प्रचार अभियान चलाने में पार्टी को रणनीतिक तौर पर एक बढ़त हासिल है। अब केंद्रीय नेताओं की सभा और प्रदेश के नेताओं के दौरे से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान को गति दी जाएगी। हालांकि झारखंड में चुनाव चौथे चरण से आरंभ होने हैं, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की बड़ी सभाएं हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के भी झारखंड में प्रचार करने की योजना है। मांडर में धार्मिक झंडा काटकर फेंकने से माहौल हुआ गर्म। थाना क्षेत्र के सुसाई आश्रम मैदान में लगे धार्मिक झंडे को काटकर फेंक देने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना रविवार दोपहर की है। बताया जाता है कि मिशन मारिया टोली निवासी सेवानिवृत्त फौजी मनोज खलको ने सुसाई आश्रम मैदान में लगे धार्मिक झंडे को किसी धारदार हथियार से काटकर फेंक दिया। जब वह झंडे को काट रहा था तो किसी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। धार्मिक झंडे को काटकर फेंक देने की सूचना क्षेत्र में तेजी से फैल गई और आसपास के सैकड़ों की संख्या में लोग सुसाई आश्रम मैदान में जमा हो गए। लोगों में भारी आक्रोश भी था। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल मांडर थाना प्रभारी राहुल सुसाई आश्रम मैदान पहुंचे।
उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और आरोपी युवक को तत्काल हिरासत में लेने की बात कही। मांडर पुलिस द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज देने के बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ। रांची एसएसपी ने होली पर हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाइक दस्ता किया रवाना। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर राजधानी रांची में होली पर हुड़दंग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाइक दस्ता मुस्तैद है। शहर के 8 थाना क्षेत्र में 40 बाइक पर 80 पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को तैनात किया गया है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में 5-5 बाइक दस्ता को सिटी एसपी राजकुमार महतो ने रविवार को ब्रीफिंग कर रवाना किया। एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि माहौल खराब करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर है। यदि किसी को जबरन परेशान किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। माहौल खराब करने वाले की पहचान पहले ही कर ली गई है और धारा 107 के तहत नोटिस जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। लगातार ड्रग एंड ड्राइव अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। होली पर रांची जिला बल के अलावा रैफ और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। सभी पुलिस स्टेशनों में क्विक रिस्पांस टीम की भी तैनाती की गई है। इस मौके पर सीसीआर डीएसपी राम सामद, इंस्पेक्टर बिमल किंडो सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। होली पर हो सकती है 80 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री। झारखंड में उत्पाद विभाग ने इस माह राज्य में 428 करोड़ की शराब बिक्री का लक्ष्य रखा है। 22 मार्च तक लगभग 253 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। वहीं होली में 80 करोड़ की शराब की बिक्री हो सकती है। पिछले वर्ष होली से 2 दिन पूर्व लगभग 70 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई थी। वहीं पिछले वर्ष होली के दौरान एक सप्ताह में 139 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। इस वर्ष 150 करोड़ से अधिक की बिक्री होने की संभावना है। वहीं मार्च में अब तक सबसे अधिक लक्ष्य की तुलना में 80% शराब की बिक्री चतरा में हुई है। देवघर, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो व पलामू में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में सबसे कम बिक्री हुई है। रांची में मार्च में कुल 77.59 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। इधर राज्य भर में शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने उत्पाद नीति में बदलाव का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में पूर्व की भांति लॉटरी सिस्टम से शराब दुकानों का आवंटन किया जाए, इससे राजस्व भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में शराब से 2009 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई थी। हजारीबाग में लापता युवक का शव ढोबे से बरामद, हत्या की आशंका, ग्रामीणों में आक्रोश। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र के घसकोडी गांव से 3 दिन पूर्व लापता युवक का शव एक ढोबे से बरामद किया गया है। रविवार के अहले सुबह ढोबे में जमे पानी में शव को तैरता देख ग्रामीणों ने परिजनों को इसकी सूचना दी। घसकोडी निवासी मनोज कुमार पिता मेघी महतो पिछले 22 मार्च की दोपहर को अपने घर से लापता हो गया था। मनोज के पिता ने बरकट्टा थाने में गुमशुदगी का आवेदन दिया था। मृतक मनोज कुमार अपने घर का इकलौता लड़का था। इसके निधन से घर का चिराग बुझ गया। ग्रामीणों की मदद से ढोबे से निकाला गया बाहर। इस मामले में सूचना मिलने पर विधायक अमित कुमार यादव, पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव, जिला सदस्य कुमकुम देवी, उप प्रमुख सुरजीत देवी, बरही डीएसपी सुरजीत कुमार, थाना प्रभारी राजेश भोक्ता घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से मृतक मनोज कुमार का शव ढोबे से बाहर निकाला गया। शव को देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी ने उसकी बेरे में से पिटाई की और शव को पानी में डाल दिया है। उसके चेहरे पर कई जगह कटे के निशान हैं और चोट के भी निशान पाए गए हैं। घटना के बाद मौके पर परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए थे। रांची में हादसे को रोकने के लिए पुलिस ने लगाई टेढ़ी मेढ़ी बैरिकेडिंग। होली पर रांची पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। होली पर्व पर किसी तरह का विघटन न पड़े, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हुड़दंगइयों के साथ सड़कों पर तेज स्पीड वाहन चलाने वाले पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी। त्योहार में सड़क पर हाई स्पीड बाइक चलाने से कई बार लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए यातायात पुलिस ने रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी बैरिकेडिंग लगाने का निर्णय लिया है, जिससे रफ्तार पर रोक लगाने के साथ संभावित हादसे को टाला जा सके। प्रशासन का इस बारे में कहना है कि प्राप्त सूचना अनुसार सोमवार और मंगलवार को होली पर्व मनाया जाना है। होली पर्व के अवसर पर प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है। पूर्व में भी होली के दिन ओवर स्पीड के कारण दुर्घटनाओं के मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशानुसार होली पर्व को देखते हुए ओवर स्पीड और दुर्घटना नियंत्रण करने के लिए रांची शहर में रविवार की रात 11 बजे से लेकर 27 मार्च की सुबह 7 बजे तक टेढ़ी मेढ़ी बैरिकेडिंग लगा रहेगा। जमशेदपुर में दिसोम बाहा पर्व में उमड़ा संथाल आदिवासी का जन सैलाब। पूजा अर्चना कर की समृद्धि की कामना दिसोम जाहिर थान
करंडी में रविवार को दिसोम बाह की धूम रही। संथाल आदिवासी का जन सैलाब जमशेदपुर में पूजा अर्चना को लेकर उमड़ पड़ा। इस दौरान उन्होंने समाज की उन्नति की कामना की। शहर से सटे करीब 65-70 गांव व कोल्हान के कोने कोने से संथाल आदिवासी का जन सैलाब इस दिसोम बाह में इष्ट देव की पूजा अर्चना करने पहुंचा। दिसोम बाह पर्व में करंडी जाहिर थान में इतनी भीड़ जुटी कि टाटा हाता मुख्य सड़क को 5-6 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। टाटा नगर स्टेशन से हाता की ओर जाने वाले वाहनों को खास महल मोड़ से पसुडी सुंदरनगर रोड पर डाइवर्ट करना पड़ा। करंडी दिसोम जाहिर थान में नायके बाबा दीपक सुरेन की अगुवाई में इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। नायके बाबा ने उनके चरणों में नतमस्तक होकर समाज की समृद्धि और उन्नति के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना में मानवता, सहानुभूति और समृद्धि की इच्छा थी, जिससे समाज में उत्थान हो। उन्होंने समाज को सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए आगे आने को कहा। कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करना लोकतंत्र पर प्रहार। राजेश ठाकुर ने चुनावी बांड के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा निशाना। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर वह चुनाव लड़ने में बाधा डालकर कराए गए चुनाव को कभी भी निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। सत्ताधारी दल बीजेपी द्वारा खेला गया यह खेल खतरनाक है और इसके दूरगामी असर होंगे। वे रविवार को रांची के कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर आर्थिक रूप से मजबूर करना लोकतंत्र पर हमला है। ऐसे में लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। इस दौरान उन्होंने चुनावी बांड के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर आर्थिक रूप से पंगु बनाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर किया गया प्रहार है। उनकी कोशिश है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर पर पंगु हो जाए ताकि कोई कार्य ही न कर सके, प्रचार पर पैसा खर्च न कर सके। पिछले 1 महीने से अपने बैंक अकाउंट में पड़े 285 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आखिर हम चुनाव की तैयारियां कैसे कर सकेंगे। ऐसे में लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। ये कैसा लोकतंत्र है।